प्रहलाद को नरसिंह अवतार हुआ, नरसिंह का अवतार हुआ, तो लोग कहते हैं इसका क्या मतलब है? खड़क खम से नरसिंह अवतार हुआ है, खड़क खम में नरसिंह खम्भ में, हाँ, उसको प्रहलाद को हुआ, हाँ, प्रहलाद का उसकी रक्षा हुई जो, हाँ, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? उसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि ये सृष्टि रूपी मकान खंभे पर खड़ा हुआ है। कोई हाल बनाया जाता है बड़ा, तो बीच में खंभा लगाते हैं ना। वो बड़े से बड़ा खंभा कौन है? मनुष्य का शरीर ही खंभे के समान है। वो एडम वाली आत्मा जिसमें परमपिता प्रत्यक्ष होता है, विकराल रूप धारण करके प्रत्यक्ष होता है, नर अर्थात मनुष्य के रूप में ही प्रत्यक्ष होता है। परंतु जानवरों में जो भयंकर रूप धारण करने वाला शेर है, उस बबर शेर के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और प्रहलाद के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है विकराल रूप। प्रहलाद की माता के लिए प्रत्यक्ष नहीं होता है विकराल रूप। आसुरी संस्कार वालों के लिए, असुरों के लिए, आसुरी संप्रदाय को फॉलो करने वालों के लिए प्रत्यक्ष होता है। ये नरसिंह अवतार 24 अवतारों में या दशावतारों में एक अवतार गाया हुआ है। अब ऐसे नहीं है कि भगवान 10 अवतार लेता है, 24 अवतार लेता है, नहीं, वो एक ही अवतार अनेकों रूप में गाया हुआ है। मछली के रूप में भी गाया हुआ है, मत्स्यावतार, जो छोटा रूप धारण करता है और छोटे से बड़ा होता जाता है, सारे संसार को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। माया हार जाती है, माया तंग हो जाती है, माया सारे संसार के बच्चों को अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाती। तो माया किससे हाथ मिलाती है? प्रकृति से हाथ मिलाती है। प्र माने प्रकृष्ट रूप, कृति माने रचना। जो भगवान की प्रकृष्ट रचना है, पावरफुल रचना है, कौन है? जो दुनिया के बड़े से बड़े असुरों का संहार कर देती है, असुर संहार कारिणी के रूप में गाई हुई है। क्या नाम है उसका? जगदम्बा तो सात्विक रूप का गायन है, महाकाली। तो वो महाकाली मत्स्यावतार का रूप धारण करने वाली है, मगरमच्छ। उस मगरमच्छ की सवारी किसको दिखाया जाता है? भूल गए, यूपी में रह के भी भूल गए हैं। गंगा को मगरमच्छ की सवारी दिखाया जाता है, अर्थात उस मगरमच्छ को कौन कंट्रोल करती है? गंगा करती है।
लेकिन मुरली में बोला है ज्ञान गंगाएं अंत में निकलेंगी। वो गंगा इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली, बाबा ने जवाब नहीं दिया। जवाब तो प्रैक्टिकल एक्ट के द्वारा आएगा। तो जो अनेक प्रकार के अवतार गाए हुए हैं, उनमें से मनुष्य के अवतार सिर्फ 2 ही है, राम और कृष्ण। बाकी सब नंबरवार जानवरों के अवतार हैं। कोई घोड़े का अवतार है, कोई कछुए का अवतार है। ये शक्तिशाली आत्माओं के पार्ट की बात है। उनमें जो शक्ति है वो सर्वशक्तिवान एक की ही शक्ति है, जो याद के आधार पर शक्ति भरी जाती है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद और होलिका, बाबा उनको पहचानने के लिए क्या पॉइंट है? क्या पॉइंट हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका के बारे में? होलिका कौन है? जो विकारों की होली जलाने वाली है। उस विकारों की होली में ये मान्यता है जो भी बैठेगा वो जल जाएगा। यही मान्यता थी ना। लेकिन उस होलिका की गोदी में प्रहलाद बैठा, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। आह्लाद माने खुशी, प्रमाणे प्रकट रूपेण, जिन्होंने प्रकट रूप से खुशी दी संसार को, जैसे कृष्ण के लिए दिखाते हैं। 7 विधर्मी नारायण जैसे बच्चे, कृष्ण जैसे बच्चे कंस की जेल में कोस लिए गए, माने विकारी बन गए, विभिचारी बन गए, और कृष्ण बच गया। जेल में जाते हुए भी क्या हुआ? जेल में पैदा होते हुए भी रिजल्ट क्या हुआ? बच गया। ऐसे ही प्रहलाद की बात दिखाई। हिरण्यकश्यप को हुआ जो प्रहलाद का विरोध करता है। जो भगवान का पार्ट है, उस पार्ट का जो विरोध करने वाले हैं और सख्त विरोध करने वाले, कोई थोड़ा विरोध करने वाले होते हैं और कोई जबरदस्त विरोधी होते हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान के जबरदस्त विरोधी कौन है? सन्यासी, जो अपन को शिवो हम कह के बैठते हैं। वो सन्यासी, उनको बोला हिरण्यकश्यप। भारत की जो अच्छी अच्छी सोने जैसी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनको अपना भगत बना के बैठते हैं। हिरण्य माने सोना। सोने जैसी सच्ची आत्माओं के तेज को पीने वाले हैं। काशी माने तेज, पा माने पीने वाला। और भगवान को क्या मिलता है? भगवान जब आते हैं तो उनके लिए गायन बनता है, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। उनको कांटे मिलते हैं और उनको सच्चे सच्चे भक्त मिल जाते हैं। और हिरण्यकश्यप कहे या कलसी जरासंधी एक ही बात है। हिरण्यकश्यप कहे या कलसी जरासंधी उनका ही पार्ट है। जो भी नाम है वो किस समय के नाम है? संगम में। हिरण्यकश्यप की कथा सतयुग में दिखा दी, कंस की कथा द्वापर की दिखा दी, रावण
रावण की कथा त्रेता में दिखा दी, लेकिन वास्तव में है कहाँ की कथाएं? संगम की बातें हैं। नाम अलग अलग देती है, काम तो वही आसुरी दिखाए हैं। और भक्त प्रहलाद का बेहद क्या है? प्रहलाद उसका नाम है। प्रमाना प्रकष्ट रूपेण, आह्लाद माने खुशी। प्रकष्ट रूप से संसार को खुशी देने वाला, उसका नाम हो गया शास्त्रों में प्रहलाद। ये कोई दूसरा पार्ट नहीं है। जो मुकर्रर रथ है, उस मुकर्रर रथ का ही दूसरा नाम प्रहलाद। किसका बच्चा है? हिरण्यकश्यप का बच्चा। हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज। सोने जैसी तीक्ष्ण आत्माओं के पवित्रता रूपी तेज को पहनने वाला, खा जाने वाला हिरण्य कश्यप। काश्य, हिरण्य माने सोना, कश्य माने तेज, याद का या पवित्रता का, पा माने पीने वाला। जो सोने जैसी सच्ची आत्माएं हैं, उन सच्ची आत्माओं के पवित्रता रूपी कहो, योग रूपी कहो, तेज को पीने वाला क्या हो गया? हिरण्यकश्यप। वो हिरण्यकश्यप उसका बाप है। क्या है? ये हिरण्यकश्यप कहाँ होगा? ब्राह्मणों की दुनिया में होगा या कहीं बाहर की दुनिया में होगा? ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे ऐसे गुरु बन के बैठे हैं जो सच्ची सच्ची आत्माओं के पवित्रता रूपी तेज को पी रहे हैं। उनके बीच में वो बच्चा जन्म लेता है, उस परिवार में जन्म लेता है, और उसके ऊपर ये हिरण्यकश्यप जो है बड़ी बड़ी परीक्षाएं डाल देता है। कौन सी परीक्षाएं है? वो पार से गिरा। हाँ, ऊंचा चढ़ा दिया और फिर ऊंचे से एकदम नीचे ढकेल दिया। किसने बचा लिया? भगवान ने बचा लिया। सांपों के बीच में छोड़ दिया। सांप किसे कहा जाता है? भिखारियों को। भिखारियों के बीच में छोड़ दिया, सांपों ने डस लिया, उसके ऊपर कोई असर नहीं। आग में झोंक दिया। क्या? काम विकार की आग में झोंक दिया। जो काम विकार का संग का रंग लगाने वाली होलिका थी, वो जल गई, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं दिखाई है शास्त्रों में। है कहाँ की बात? ये संगम युग की बातें हैं। और हाँ, दिवाली के टाइम पे न्यू ईयर मनाते हैं। दिवाली के समय पे न्यू ईयर मनाते हैं। ऐसे गुड़ी पड़वा के टाइम में भी न्यू ईयर मनाते हैं। तो उनमें अंतर कोई आत्मा ऐसी है कि जब उन्हें राजाई प्राप्त हो जाती है तब उनके लिए नया वर्ष होता है। तो दीपावली जो है वो राम की राजगद्दी की यादगार
कोई आत्माएं ऐसी होती हैं कि राजा ही तो दूर की बात है, राजधानी स्थापन हो जाए, हम राजा बन जाएं राजधानी के, वो तो दूर की बात हो गई, लेकिन अपने विकारों को ही भस्म करना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए वो होली को ही न्यू वर्ष मनाते हैं। 5 विकारों की होली जल गई, माना हमारा नया जन्म हो गया। गुड़ी पाड़वा का क्या है? गुड़ी पाड़वा का क्या ये आपकी भाषा है, हमें समझाओ क्या है? गुड़ी पाड़वा का क्या अर्थ है? अरे मुझे क्या मालूम, आप अपनी मराठी में बताओ ना। मना चैत का वो पाड़वा कहा जाता है ना, प्रतिपदा। चैत का शुद्ध प्रतिपदा होता है ना, पुनः नया साल शुरू होता है। हाँ होली के बाद 15 दिन के बाद चैत मास शुरू होता है। हाँ वैसे तो होली से ही शुरू हो जाता है, लेकिन शुद्ध पक्ष का जो प्रतिपदा होता है अमावस के बाद, पहले कृष्ण पक्ष, हाँ कृष्ण पक्ष के बाद में जो शुद्ध पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष है, हाँ। उसके बाद जो प्रतिपदा आती है, मध्य पक्ष के बाद जो प्रतिपदा आती है शुक्ल पक्ष की, हाँ तो उसी टाइम ये महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पाड़वा ये त्योहार मनाया जाता है, नया ईयर मनाया जाता है। व्यापारी लोग महाराष्ट्र के अंदर उसको नया ईयर मनाया जाता है, न्यू ईयर मनाया जाता है। हाँ जैसा दिवाली पे नया ईयर मनाते हैं ना, जैसा 1 जनवरी से नया ईयर मनाते हैं, उसी तरीके से शुद्ध प्रतिपदा को चैत्र में नया ईयर मनाते हैं महाराष्ट्र में, उसको गुड़ी पाड़वा बोला जाता है। भाई वो झंडा का एक निशानी है, झंडा का इस तरह का है। हिंदू संस्कृति में कार्तिक महीने से नया साल मनाते हैं, जब ये संस्कृति महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, ऐसे तो नहीं है कि हिंदू संस्कृति में कार्तिक महीने से नया वर्ष मनाते हैं। चैत्र महीने, चैत्र, हाँ, चैत्र पहला महीना है। हाँ, चैत्र रामनवमी, वही रामनवमी से पहले। हाँ, युग की आदि तब होती है जब हमारा चित्त स्थिर हो जाता है। चित्त जब स्थिर हो गया तो हम स्थिर चित्त की औलाद हो गए। चैत्र, ये हमारी शुरुआत हो गई, नए युग की शुरुआत हो गई। हाँ, होलिका दहन करते हैं, रात्रि में ये दहन करते हैं कि दिन में करते हैं? रात्रि में करते हैं। रात्रि माने बेहद में, अज्ञान की रात। अज्ञान की रात है तो विकारों की होली जलाते हैं, कि ज्ञानी है तो अज्ञान विकारों की होली जलाएंगे? है अज्ञानी है तो विकारों की होली जलाते हैं। ज्ञानी है तो विकारों की तरफ आकर्षण ही नहीं होगा। हम तो आत्मा है, हम तो शरीर है ही नहीं। आत्मिक सुख लेना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख लेना चाहिए, इंद्रियों से परे का सुख लेना चाहिए। इंद्रियां शरीर से कनेक्टेड हैं या डायरेक्ट आत्मा से कनेक्टेड है? शरीर से। तो शरीर में जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का सुख नहीं लेना है। इंद्रियों से अतीत का जो सुख है, आत्मा का सुख, वो सुख लेना है। वो सदाकाल का सुख है। इंद्रियों का सुख क्षणभंगुर का होता है, मिनट 2 मिनट का, 2-4 मिनट का ज्यादा से ज्यादा, बस। तो क्षणभंगुर लेना चाहिए या सदाकाल का जो 2500 साल का सुख शिव बाबा देने आया है वो लेना चाहिए। धर्म दिखाने की दरकार भी नहीं है। होली क्यों जलाई जाती है? होली इसलिए जलाई जाती है ताकि हम अपने विकारों की होली जला लें और भूल जाएं जो हुआ सो हुआ। होली माने होली, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। लक्ष्मी जी को इतना पवित्र क्यों दिखाया गया है?
बाप ने समझाया है, ये जो बड़े बड़े सन्यासी हैं, जो ईश्वर को कुछ समझते ही नहीं, वो अपन को ईश्वर समझते हैं, वो हिरण्याकश्यप हैं। उनकी आखानी लिखी हुई है। वो भक्ति करते थे तो उनसे बोला भक्ति नहीं करो, हमारी पूजा करो। फिर उनके पीछे युद्ध लगती है और फिर वो ऐसे ही लिखा हुआ है, जो उनके ऊपर अत्याचार हुए ऐसे ऐसे करते हैं कि जिसने हमारे बाप को मारा है। क्या ऐसी कोई कथा है? बहुत। हाँ, किसी ने कहा प्रहलाद की कथा। उसको मारा और मार ही गए। तो बाप बैठ करके ये समझाते हैं, ये आत्मा कितनी ऊंच और कितनी ऊंच देखो, पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन जाती है। किस आत्मा की बात बताई? अभी नाम लिया ना, प्रहलाद का। फिर क्या हालत हो जाती है, अभी देखते हो ना। अभी तो तुमको बाकी इस दुनिया का जो भी ये है वो सब खत्म होने का है। कि जैसे वो शंकराचार्य, उसने सुना है, ये बोला कि ये ब्रह्मा कुमारियां तो हिंदू धर्म का विनाश करेंगे। तो तुम तो जानती हो, हम तो आए ही हैं विनाश करने के लिए। है हिंदू धर्म का तो क्या, जो भी धर्म ढेर के ढेर फैले हुए हैं इस दुनिया में, सबका विनाश करेंगे। अब वो तो जो कुछ मन में आता है वो बोलते रहते हैं। इस पोप ने हिंदू धर्म को पतित बनाया है। अब इसने पतित बनाया है, सो जरूर पावन बनाने के सबका विनाश तो करेंगे ना, और क्या करेंगे। पोप के जो क्रिश्चियन धर्म का है, क्रिश्चियन धर्म फैलाया है, उनका भी विनाश तो करेंगे। अरे हम तो सबको यहाँ बुलाते ही हैं विनाश के लिए, है पुरानी दुनिया में जाने के लिए तो नहीं बुलाते हैं। हम तो कहते हैं पावन दुनिया में आओ। तो जरूर पावन दुनिया में जाने के लिए जरूर ये अपवित्र छी शरीर छोड़ना पड़ेगा। छी क्यों कहा? अरे जो भी मूतपलिती बनते हैं, मूतपलित से ही जन्म लेते हैं ना, तो ये तो ठीक बात बैठती है। तुम्हारे मुखों में गुलाब, क्या कहते हैं? बच्चा बेचारा वो भगवान को याद करते थे। क्या? हाँ, ईश्वर को याद करते थे। कौन बच्चा? अरे किसी ने कहा प्रहलाद। हाँ, प्रहलाद है। नाम देखो क्या दिया हुआ है, आह्लाद। आह्लाद माने खुशी, माने प्रकट रूप से खुश रहने वाला। चाहे उसका बाप हिरण्याकश्यप उसको कितना भी दुख देवे, पहाड़ से नीचे ढकेल देवे, विषैले सांप छोड़ देवे, उनसे कटवाए देवे, अग्नि में ढकेल देवे, वो तो बोला वाह। वो हिरण्याकश्यप बोला है हम भगवान है ना। तो ये भी देखो आजकल ये सन्यासी शंकराचार्य ये सब कहते हैं शिवो हम ही भगवान। सब अपन को भगवान कह के पुकारते।
और फिर कहते हैं ये भगवान तो सर्वव्यापी है। तो फिर सभी एक दूसरे को है, एक दो को पूजे ना। फिर जब सब है, सर्वव्यापी है, सब भगवान है, तो एक दूसरे को पूजना चाहिए है? सन्यासी शंकराचार्य अपने भक्तों को पूजे, उनके फॉलोअर्स को शंकराचार्य पूजे, और शंकराचार्य को उनके फॉलोअर्स पूजे। सो तो नहीं पूजते। तब क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता है उनको विचारों को कि हम क्यों सर्वव्यापी कहते हैं, क्यों से वो हम कह के बैठे हैं। बात ही ऐसी है। एकदम जो छसा बेवकूफ होगा ना, वो भी ऐसे नहीं करेगा जैसे ये सन्यासी गुरु लोग करते हैं। तभी तो इसको कहा जाता है कि ये पत्थर बुद्धि बने पड़े हैं। अच्छा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा का याद प्यार, एक जैसा याद प्यार करना चाहिए। ऐसे में भी पार्शलिटी। अरे जिनको ज्यादा याद करेंगे तो सबको याद करेंगे क्या है? अरे जो सर्विसेबल बच्चे होंगे, बाप की दुकान संभालते होंगे, उनको याद करेंगे। लौकिक दुनिया में भी तो क्या होता है, जो बच्चा दुकान संभालता है, बाप की कारखाना संभालता है, वो बच्चा ज्यादा याद आता है ना, है? तो पुरुषार्थ अनुसार कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति। आज दुनिया के हिसाब से होली का दिन कहते हैं। वो होली मनाते हैं और आप स्वयं ही परमात्मा के रंग में रंगने वाले होली आत्मा बन जाते हो। मनाना थोड़े समय के लिए होता है और बनना जीवन के लिए होता है। वो दिन मनाते हैं और आप होली जीवन बनाते हो। ये संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए, अर्थात अविनाशी रंग लग गया। किसका? बाप का, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं है। क्या मिटाने की आवश्यकता नहीं? जो रंग लगा उसको मिटाने की जरूरत नहीं। सदा काल के लिए बाप क्षमा बन गए और आप भी समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत अवस्था, निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो। और 21 जन्म ब्रह्मा बाप समान सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो। तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना।
ऐसा पक्का रंग हो जो समान बना दे। ऐसी होली दुनिया में कोई खेलते हैं, बाप समान बनाने की होली खेलने आते हैं। कितने भिन्न भिन्न रंग बाप द्वारा हर आत्मा पर अविनाशी चढ़ जाते हैं। ज्ञान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों के रंग, गुणों के रंग, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना स्वतः सदा बन जाए। ये रूहानी रंग कितना सहज चढ़ जाता है। होली बन गए अर्थात होली हो गए। वो होली मनाते हैं, जैसे गुण है वैसा रूप बन जाते हैं। उसी समय कोई उन्हों का फोटो निकाले तो कैसा लगेगा? वो देखो होली मना करके क्या बन जाते हैं? कौन भक्त क्या बन जाते? होली मनाने के बाद क्या बन जाते हैं? भूत बन जाते। कौन? भक्त, ज्ञानी आत्मा नहीं। और आप होली मनाते हो तो फरिश्ता तो देवता बन जाते हो। क्या बन जाते हो? फरिश्ता माना जिनका फर्श वालों से कोई रिश्ता नहीं, तो जो फरिश्ता बनते वो देवता भी बन जाते। वो मिट्टी की होली मनाते हैं। इस फूल और रंग की जो होली मनाते हैं उससे भूत नहीं बन जाते? चेहरा कैसा हो जाता है? लाल पीला काला। तो वो यादगार कहाँ की है? यादगार तो यहाँ की है ना। यहाँ भी कोई कोई होंगे जो ऐसे भूत बन जाते हैं। लेकिन आपकी बात नहीं है। आप होली मनाते हो तो फरिश्ता तो देवता बन जाते हो। है सब आपका ही यादगार, ये भी बता दिया। चाहे भूत बन जाते हैं और चाहे फरिश्ता तो देवता बन जाते हैं। है सब आपका ही यादगार। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण वो आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। किस रूप से मनाते हैं? आदि आत्मिक, आत्मा के अंदरूनी रूप से। आत्मा का बाहरी रूप है देह, तो दैहिक रूप से मनाते हैं होली। और आप आंतरिक रूप से मनाते हो। उनमें आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहती, क्योंकि देह को देखते हैं और देहधारी का संग करते हैं, देहधारी के साथ संबंध निभाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहती। आध्यात्मिक शक्ति न होने के कारण आध्यात्मिक रूप से नहीं मना सकते। बहिर्मुखता होने के कारण बाहिर्मुखी रूप से ही मनाते रहते हैं। आपका यथार्थ रूप से मंगल मिलन मनाना होता है।
मिलन कैसा? मंगलमय। मंगल मन कल्याण से भरा पूरा, आनंद से भरा पूरा, जिसमें अकल्याण की कोई भावना उठ ही नहीं सकती, अमंगल की कोई बात हो ही नहीं सकती। होली की विशेषता है जलाना फिर मनाना। विशेषता क्या है? पहले जलाना। यहाँ क्या जलाया जाएगा? यहाँ तो देह भान जलाने की बात है। पहले जलाना फिर मनाना और फिर मंगल मिलन करना। जब देह भान जले तो मिलन कैसा हो? तब मंगल मिलन हो। और देह भान के साथ मिले तो मिलन कैसा होगा? मंगलमय नहीं हो सकता, उसका रिजल्ट अमंगल। इन 3 विशेषताओं से यादगार बना हुआ है। कौन सी 3 विशेषताएं? जलाना, मनाना और फिर मंगल मिलन करना। उसका यादगार बना होली। क्योंकि आप सभी ने होली बनने के लिए पहले पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां सभी को योगाग्नि से जलाना, तभी संग के रंग में होली मनाया, अर्थात बाप समान संग का रंग लगाया। जब बाप के संग का रंग लग जाता है तो हर आत्मा के प्रति विश्व की सर्वात्माएं परमात्मा परिवार बन जाते। रंग लगने की निशानी क्या बताई है? दुनिया की हर आत्मा परमात्मा का परिवार दिखाई पड़ती। रंग नहीं लगा हुआ है तो उसकी निशानी क्या होगी? है? कोई न कोई आत्मा के प्रति ईर्ष्या द्वेष दिखाई देगा, परमात्मा परिवार वो दिखाई नहीं देगा। परमात्मा परिवार होने के कारण हर आत्मा के प्रति शुभ कामना स्वतः ही नेचुरल संस्कार बन जाता है। किसी आत्मा के प्रति अशुभ कामना अथवा अशुभ वाचा नहीं हो सकती। इसलिए सदा 1-2 में मंगल मिलन मनाते रहते हैं। मिलन भी कैसे? जो संगम की स्वर्ग होगा उसमें ये कुछ नहीं होंगे, उससे पहले की बात है। क्योंकि संगम का मतलब ही है 2 युगों का मेल, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। तो सतयुग का आदि होगा तो गंध करने वाले, दुख देने वाले कोई भी नहीं होंगे। और सतयुग के आदि होने से पहले वो सारी कंसी जरासंधी हिरण्यकश्यप आदि होते। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में और कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। ये भी यादगार कहाँ की हुई? शूटिंग का हिसाब है। सत्य की शूटिंग होती है तो हिरण्यकश्यप आदि अपना पार्ट बजाते हैं, हम ही भगवान हैं। सत्य की शूटिंग कब से कब तक?
है 76 तक। तो 76 तक जो आने वाले बड़े बड़े महारथी हैं यज्ञ के अंदर होल्ड करने वाले, उन्हीं में से अपने को हिरण्यकश्यप कहलाने वाले भी संसार में साबित हो जाते हैं, जो अपने को भगवान समझ करके बैठ जाते हैं कि हम ही स्वर्ग स्थापन करेंगे, हमारी मत पर चलो। तो शास्त्रों में भी हिरण्यकश्यप को कौन से युग में डाल दिया है? सत्युग में डाल दिया। गलत तो नहीं किया, गलत नहीं किया, उन्होंने सही डाल दिया, क्योंकि संगम की यादगार है। हिरण्यकश्यप आदि को सत्युग में और कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। शुरुआती बच्चों को नमस्ते। ये है 25-3-86 की अव्यक्तवाणी, दूसरा पेज का मध्याद, 12 नंबर के रजिस्टर में 55 पेज मध्याद। तो जलाने वाली होली के बाद रंग में रंगना, और रंगने के बाद मंगल मिलन मनाने की होली भी आती है। तीन बातें, क्या क्या? जलाना, मनाना और मंगल मिलन। ये चलता ही रहता है, बार बार यही क्रम चल रहा है। पहले देह अभिमान जलाया जाता, फिर मनाया जाता, मान जाओ दादी अम्मा मान जाओ, फिर मंगल मिलन मान जाते। चारों ही प्रकार की होली आती है ना। एक प्रकार कौन सा बढ़ाया? बिंदी लगाने की होली। अगर एक प्रकार की भी कम होगी तो लाइट का ताज टिकेगा नहीं। लाइट का ताज माना गिरता रहेगा। कम जलाया गया देह अभिमान तो भी गिरेगा। रंग थोड़ा लगा तो भी गिरेगा। तो ताज नहीं, टाइट नहीं होता तो गिरता रहता है ना। थोड़ा दूर कर दो, यहाँ दैवी स्थापना होगी है, कोई माया का राज नहीं यहाँ फैलना। माया तो सहयोगी है, बहुत कष्ट उठा दिया। माया बेटी तो सहयोगी है। कोई सहयोगी नहीं, दफा दफा करो दूर हो जाए, कोसों दूर, और कोई काम नहीं है। दैवी स्थापना हुई करेंगे, कोई भिखारी नहीं आएगा। बहुत हो गई। लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हो जाते हैं तो उनके सामने कोई भिखारी आएगा? भिखारी कब होंगे? कोई भी लक्ष्मी नारायण होते चाहे दैवी स्थापना होंगी कि न दैवी स्थापना। लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माओं को विकारों की अनुभूति होगी? विकारी दुनिया की अनुभूति होगी? कि हर स्थिति में मौज में रहेंगे? आपको अच्छी लगती है ना, दूसरा कष्ट उठाए। ताज टाइट नहीं होता है तो गिरता रहता है। माया भी कोई भी ना है। कौन सा ताज है? यहाँ कौन सा ताज है? एक हाथ का दूसरा है जिम्मेवारी का ताज। काहे की जिम्मेवारी है यहाँ? है यज्ञ की संभाल की जिम्मेवारी। यह है अलौकिक दुनिया को बनाने की जिम्मेवारी। अलौकिक दुनिया को बनाने की जिम्मेवारी का ताज ढीला हो जाता है और लौकिक दुनिया को बनाने की जिम्मेवारी का ताज टाइट हो जाता है। सबके लग गए हैं तो उनका पानी मिला। तो करना क्या है? रखना चाहिए दोनों में बैलेंस। लौकिक को भी बनाना है तो अलौकिक को भी बनाना।
जो पुश करके आगे बढ़ाने वाला है वो ही पीछे हट जाएगा, तो आगे बढ़ने वाले का क्या हाल होगा? है? यज्ञ के आदि में प्रजापिता ने ब्रह्मा को आगे बढ़ाया और खुद पूरा ज्ञान था नहीं तो पीछे हट गया, तो क्या हाल हुआ? आखिरी से कहां तक चलेगा? पार जाएगा? पार गया है? नहीं, हार्ट फेल हो गया। तो माताओं को आगे बढ़ाया, माताओं ने जिम्मेवारी इसको दे दी, कलश है। माताएं तो गर्भस्थ की झंझट में फंसी हुई होती हैं, बंधन में होती है, तो उन्होंने देखा हमारे लिए तो कठिन है, तो किसको जिम्मेवारी दे दी? कन्याओं को। और माताएं पीछे हट जाएं, वो लग जाए अपने लौकिक में। बजाय विश्व कल्याण करने के एक के कल्याण में लग जाएं, तो न विश्व कल्याण हो सकता न एक का कल्याण हो सकता। और जिसको आगे बढ़ाया उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। तो ताज टाइट नहीं होता तो बार बार गिरता रहता है ना। क्या चीज गिरती रहती? नई दुनिया बनाने की जो जिम्मेवारी ली, सबसे पहले आगे आगे कदम तो बढ़ाया, हिम्मत तो की, लेकिन फिर वो जिम्मेवारी का ताज टाइट नहीं रहता, बार बार गिरता है। तो चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो, जलाना आती है। होली जलाते हैं तब क्या करते हैं? बार बार क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। कितनी बार चक्कर काटते हैं? बार बार। तो जलाना आता है कि जलाने के टाइम पे घबराए जाते हो? सेक लगता है। चारों ही प्रकार की होली मनाने में पास हो, जलाने में, रंग लगाने में, मनाने में, बिंदी लगाने में और मंगल मिलन मनाने में पास हो। जब बाप समान बनना है तो बाप संपन्न भी है। किस बात में? चारों ही बातें में संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। परसेंटेज की स्टेज भी आखिर कब तक सहज है ना। अच्छा, ना क्यों लगाए देते हैं गुप्तवाणी में? हैं? पूछते हैं, पूछने क्या जरूरत? सीधे सीधे कह दे, पूछ की पूछ भगवान को भी लगी हुई है, या व्यक्त बाप दादा को भी लगी हुई है। हाँ, बने हो तो पूछें क्यों? सभी होली और हैप्पी रहने वाले होली हंसों को हाईएस्ट से हाईएस्ट बाप समान होली बनने की अविनाशी मुबारक दे रहे। कौन दे रहे हैं? बाप समान कौन? सदा बाप समान बनने की, सदा होली युग में मौज मनाने की मुबारक दे रहे। सदा होली हंस बन, ज्ञान रत्नों से संपन्न बनने की मुबारक दे रहे हैं। सर्व रंगों में रंगे हुए पूज्य आत्मा बनने की मुबारक दे रहे। मुबारक भी है
और याद प्यार भी सदा है, तो संशय आ जाए कि सिर्फ मुख से मुबारक दे रहे हैं और अंदर से याद प्यार तो है नहीं। तो याद प्यार भी सदा है और सेवाधारी बाप के मालिक बच्चों के प्रति नमस्ते भी सदा है। क्या कहा? होली का अर्थ भी है कौन से दो शब्द? दो शब्द, होली। बीती तो बीती, जो हुआ अच्छा हुआ। पास्ट इज पास्ट। ऐसे बिंदी लगाने आती है ना, यह भी होली का अर्थ है। जलाने वाली होली भी आती। क्या कहा? पहले कौन सी आती? पहले जलाई जाती। तो क्या जलाया जाता? देह अभिमानी की लकड़ी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। रंग में रंगने वाली होली भी आती है। जब देह अभिमान जल जाता है तो ज्ञान का रंग अच्छा चढ़ता है और देह अभिमान में हो सुनने वाला और सुनाने वाला बाप आत्मा अभिमानी, तो रंग चढ़ेगा। तार के ऊपर देह अभिमानी की कट चढ़ी हुई है या रबड़ लगी हुई है, तो कनेक्शन होगा ही नहीं। एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाला, तो रबड़ को क्या करते हैं? माचिस की तीली लगा के जलाया जाता है। तो जलाने वाली होली के बाद रंग में रंगने वाली होली भी आती है। काहे का रंग? ज्ञान का रंग। अनेक प्रकार के रंग। और बिंदी लगाने की होली भी आती है। देह अभिमान ज्यादा होगा तब तक बिंदी की अनुभूति नहीं होगी। देह अभिमान खलास हो जाएगा तो बिंदी सहज लगेगी। बाबा, होली के बाद एक त्योहार आता है होली के बाद एक त्योहार आता है दुलंडी, जिसे हम रंगों के त्योहार के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसमें? रंगों के त्योहार के नाम से जानते हैं। और बाबा, उसकी बेहद में क्या शूटिंग होगी? हाँ, एक दूसरे को रंगते हैं। आजकल की दुनिया में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ से पोत देते हैं। जब होली के बाद धुलंडी होती है तो कलयुग में आके क्या करते हैं? हाँ, एकदम गंदा बना देते हैं। तो गंदा बनाना जानते हैं क्या होता है? ऐसे भी करते हैं। अब ये धुलंडी का टाइम चल रहा है। मोस्टली काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विकारों की होली तो खेली, अब धुलंडी चल रही है और चलने वाली है। हाँ जी, हाँ। वृंदावन में लठमार होली क्यों खेलते हैं? वृंदावन में लठमार होली। हाँ। जो अपवित्र आत्माएं हैं उनको पवित्र गोपियों के लठ लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? है? हाँ, तो वो ही लगने वाले हैं अब।
बाबा गीता पाठ आलं